साउथ अफ्रीका से आने वाले अच्छी क्वालिटी के कोयले को बदलकर घटिया क्वालिटी का कोयला सप्लाई करने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। बजरंग पावर एंड इस्पात कंपनी प्रबंधन की ओर से मिली शिकायत के बाद खमतरा इलाके में स्थित एक यार्ड में पुलिस ने रंगे हाथों 8 आरोपियों को दबोचा, जबकि मास्टरमाइंड ट्रांसपोर्टर प्रीतम सरदार और यार्ड का मालिक सरफराज फरार है। काले कारोबार का भंडाफोड़, कोयले की क्वालिटी से खेल, गिरफ्त में शातिर गिरोह। जी हां, पुलिस गिरफ्त में देख रहे ये शातिर बड़ी धोखाधड़ी को अंजाम दे रहे थे। ये आरोपी राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई पावर प्लांटों में साउथ अफ्रीका से आने वाले अच्छी क्वालिटी के कोयले की जगह घटिया क्वालिटी का कोयला मिलाकर सप्लाई कर रहे थे। ये लोग अच्छे कोयले की जगह कोयले का चूरा तक मिला रहे थे। इनके कारनामों का खुलासा तब हुआ जब बजरंग पावर एंड इस्पात कंपनी प्रबंधन ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस पहुंची खमतराई थाना इलाके के मेंटल पार्क स्थित एक यार्ड में, जहां ये पूरी धोखाधड़ी अंजाम दी जाती थी। पुलिस ने रंगे हाथ एक ड्राइवर समेत 8 आरोपियों को धर दबोचा, जबकि गिरोह का मास्टरमाइंड ट्रांसपोर्टर प्रीतम सरदार और यार्ड मालिक सरफराज चकमा देकर फरार हो गए। पावर प्लांट में जो कोयला सप्लाई हो रहा है उसमें कहीं रास्ते में मिलावट करके घटिया क्वालिटी का कोयला उसमें लोड कर दिया जाता है और अच्छी क्वालिटी का कोयला निकाल करके उसको किसी दूसरे को बेच करके ऐसा अवैध तरीके से लाभ कमाया जा रहा है। ऐसी सूचना पर फिर हम लोगों ने काम करना चालू किया और पता चला कि हमारे थाना क्षेत्र में एक सरफराज का यार्ड है। उस यार्ड में हम लोगों को 4 ट्रक मिले। आरोपियों से शुरुआती पूछताछ में खुलासा हुआ है कि पिछले कई सालों से यार्ड मालिक सरफराज के साथ मिलकर ट्रांसपोर्टर प्रीतम सरदार कई पावर प्लांटों को करोड़ों का चूना लगा रहा था। खेल कुछ इस तरह अंजाम दिया जाता था। अच्छे कोयले को ट्रक में से आधा उतारकर जेसीबी की मदद से ट्रक की निचली सतह पर घटिया क्वालिटी के कोयले का चूरा बिछाया जाता था। उसके ऊपर साउथ अफ्रीका से आने वाले अच्छे कोयले को डाल देते थे और उस पर पानी का छिड़काव कर देते थे, जिससे घटिया क्वालिटी का कोयला मिक्स हो जाता था। पुलिस को आशंका है कि मास्टरमाइंड ट्रांसपोर्टर और यार्ड मालिक की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, जिसके लिए वो इनकी तलाश में जुटी है। तहसीन जैदी, IBC 24, रायपुर। तो रायपुर में कोयले की हेराफेरी से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आपको बता देते हैं। हाई ग्रेड कोयले की हेराफेरी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। कोयले में बजरी और पत्थर मिला रहे थे कोयला चोर, और ट्रक में कोयले की जगह बजरी और काली डस्ट लोड की जाती थी। वजन बढ़ाने के लिए पानी का छिड़काव किया जाता था, यानी कि हर वो पैतरा जो हेराफेरी में काम आ सके कोयला चोर कर रहे थे। इस वक्त की बड़ी अहम खबर आपको बता रहे हैं। हाई ग्रेड कोयले की हेराफेरी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। कोयले में बजरी और पत्थर कोयला चोर मिला दिया करते थे। ट्रक में कोयले की जगह बजरी और काली डस्ट लोड की जाती थी। संदीप हमारे से फोन लाइन पर जुड़े। संदीप, एक बड़ी अपडेट यहाँ मिल रही है। तरह तरह के पैतरे आजमा रहे थे कोयला चोर। बिल्कुल, देखिए राहुल, पहले तो आपको बता दें कि बीच मेडल पार्क में पूरा गोरख धंधा चल रहा था और जो यार्ड हम पहुंचे यहाँ पर आपको बता दें 15 से 16 फुट ऊंची दीवार है और 15-16 फुट ऊंचे लोहे के गेट है। ना तो अंदर कुछ दिखता है, ना ही इसे कोई फांद के अंदर जा सकता है। और अंदर यार्ड में जब हमने प्रवेश किया तो पाया कि यहाँ पर बजरी है, जो गिट्टी की बजरी होती है वो है, बड़े बड़े पत्थर है, काले पत्थर और काली डस्ट है। ये बताया जा रहा है कि जो स्थानीय लोग हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर जेसीबी और ट्रक लगते थे। सानिया ट्रांसपोर्ट की फिलहाल यहाँ पर एक ट्रक है और ट्रक मालिक जो है कहीं ना कहीं भी फरार है, और जो मेन इसका सरफराज जो इसका सरगना है वो फरार है। ये बता रहे हैं स्थानीय लोग कि कोयले में जो A ग्रेड का कोयला होता है उसे निकाल कर इसमें बजरी और पत्थर और डस्ट मिलाया जाता था। उसकी पूरी यहाँ पर व्यवस्था है। 8 से 10 डंपर यहाँ पर जो बजरी और पत्थर सारा कुछ यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर बोर किया हुआ है। ये बताते थे कि जब पूरा ट्रक भर जाता था तो इसे जो है भिगा दिया जाता था ताकि वजन की जो चोरी है, मतलब क्वालिटी में तो चोरी होती ही थी, जो वजन की चोरी है उसकी भी उसमें भी हेरा फेरा होती थी। तो इस प्रकार से ये पूरा गोरख धंधा चल रहा था। और बोले लगातार हर दिन 4 से 5 गाड़ी यहाँ पर आती थी, कम से कम जेसीबी हर समय खड़े रहती थी, और ये पूरा काम जब प्रोफेशनल तरीके से लंबे समय से चल रहा था। जी संदीप, लगातार अपडेट हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। फिलहाल सरफराज जो कि मुख्य सरगना है, उसे लेकर क्या इनपुट मिल पा रहा है कि पुलिस क्या कह रही है? देखिए, जो अभी आरोपी है उनको रिमांड में लिया जाएगा, उसके बाद बहुत सारी चीजें खुलेंगी।
क्योंकि ये बात तो पक्की है कि अकेले किसी एक गैंग का काम नहीं, पूरा का पूरा चैनल होगा जो जहाँ से कोयला लोड होता है, जहाँ से गाड़ियों की बुकिंग होती है, उस बुकिंग के बाद जैसे यहाँ पर ये यार्ड पहुंचता है, यहाँ कटिंग होती है, रास्ते में नाके भी पड़ते होंगे, वहां से उन्हें आना होता होगा। उसके बाद यहाँ पर लोडिंग के बाद जब ये प्लांट पहुंचते होंगे, अलग अलग प्लांट, ये गाड़ियां, वहां पर भी क्वालिटी टेस्टिंग होती है। तो ये पूरा का पूरा चैनल है, कहीं ना कहीं से सीधी बात है कि जो पूरा कोयला लोड होने से लेके प्लांट में खपत तक का कोई ना कोई चैनल है, इनको रिवार्ड मिलेंगे, उसके बाद जल्दी इस पर खुलासा होगा। जी बिल्कुल खुलासा होगा संदीप, और लगातार हम इस खबर को की अपडेट अपने दर्शकों को बता रहे हैं। इस बीच हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि किस तरीके से इस पूरी हेराफेरी को अंजाम दिया जाता है, किस तरीके से मिलावट की जाती है। संदीप आप बने रहिए, हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं इस वक्त के कोयले के हेराफेरी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। यहाँ कोयले में बजरी और पत्थर कोयला चोर मिला रहे थे, इसकी जानकारी मिली है, और ट्रक में लोड की जाती थी कोयला, बजरी और काली डस्ट ताकि वजन बढ़ाया जा सके। यानी कि निम्न गुणवत्ता के कोयले के साथ किस तरीके से पत्थर, बजरी और काली डस्ट के जरिए इसका लोड बढ़ाया जाता था, उस पर भी हेराफेरी की जाती थी। एक बड़ा और एक अहम खुलासा। तो ट्रक में कोयले की जगह बजरी और काली डस्ट लोड की जाती थी। वजन बढ़ाने के लिए पूरा पैतरा खिला जाता था, पानी का छिड़काव किया जाता था। आपको बताते हैं किस तरीके से यहाँ पर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता था। कई पावर प्लांटों को करोड़ों का चूना ये लोग लगा रहे थे। किस तरीके से इस पूरे काम को अंजाम दिया करते थे। अच्छे कोयले को ट्रक से आधा उतार लिया जाता था और उसकी जगह पर ख़राब क्वालिटी का कोयला डाल दिया जाता था। जेसीबी से ट्रक की निचली सतह पर घटिया कोयले का चूरा बिछाया जाता था। घटिया कोयले के ऊपर अच्छे कोयले को डाला जाता था ताकि उसको बचाया जा सके। घटिया कोयला मिक्स करने के लिए पानी का छिड़काव किया जाता था ताकि उसका वजन बढ़ जाए। वार्ड मालिक सरफराज ट्रांसपोर्टर प्रीतम सरदार इस तरीके से इस पूरे कारनामे को अंजाम दिया करते थे। कई पावर प्लांटों को करोड़ों का ये लोग चूना लगा रहे थे। फिलहाल इस मामले का खुलासा हो चुका है। फिलहाल जो सरगना है वो फरार बताया जाता है। संदीप, अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो बताएं कि आखिर अब आगे किस तरीके से कार्रवाई की दिशा होगी, पुलिस किस तरीके से इस मामले में आगे कार्रवाई करेगी, क्या और गिरफ्तारियां होंगी? बिल्कुल, देखिए जो अभी चीजें समझ में आ रही है उसमें ऐसा है कि जो जहाँ से कोयला लोड होता है, जहाँ खदानों से, वहां से ये चैनल कहीं ना कहीं शुरू हो जाता है, और जो डीओ कटता है जहाँ से गाड़ियां लोड होती हैं, वहां से ये चैनल चालू होता है। क्योंकि जो डीओ लोड करने का जिसको ठेका होता है, आपको बता दें कि कोयला लोड करने का भी ठेका होता है, तो कहीं ना कहीं ये गाड़ियां वहीं से ये गोरख धंधा शुरू हो जाता है। जो जिसे डीओ मिला रहता है वो व्यक्ति ऐसे लोगों को, या जो चोर होते हैं, हम सीधे कहेंगे जो काला बाजारी लोग होते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं जो है वो सेट किया जाता है कि उन्हें माल लोड करके जाना है और फला फला जगह माल की कटिंग करनी होती है। उसके बाद ये कहीं ना कहीं प्लांट में भी इनके चैनल है, क्योंकि बिना ठीक है कि ये माल अंदर जाएगा, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बकायदा इन्होंने पूरा सेटअप करके रखा होगा कि माल खपे भी, तभी इतने बड़े स्तर पे काम चल रहा था। और देखिए चाहे विशाखापट्टनम से पोर्ट से आ रहा हो, चाहे रायगढ़ से आ रहा हो, या कोरबा से कोयला सीधे खदानों से आ रहा हो, कहीं ना कहीं ये जो डीओ कटता है, गाड़ियां लोड होती है, वहां से ये चैनल जो है पूरा का पूरा स्टार्ट होता है। और ये पूरा गोरा। चलिए संदीप, आप नजर बना रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो कोयले के हेराफेरी से जुड़ी तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, किस तरीके से हेराफेरी को अंजाम दिया जा रहा था और किस तरीके से चूना लगाया जा रहा था। करोड़ों का चूना घटिया कोयले के ऊपर अच्छा कोयला डाल दिया जाता था और वजन बढ़ाने के लिए उसे पानी से भिगाया जाता था।